नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक वरिष्ठ पत्रकार, समाज सेवक, बरसों बरस से पत्रकारिता में अपनी अमिट छाप छोड़ चुकी है और आज भी बड़ी सादगी से पत्रकारिता में वही काम करते जा रहे कमर बेग। शायद ही कोई ऐसा प्रशासनिक अधिकारी या आमजन होगा जो कमर बेग को नहीं पहचानता हो। प्रशासनिक अधिकारी खुद इनके काम की तारीफ करते हैं क्योंकि इनके जो भी मुद्दे रहते हैं हमेशा वो मुद्दे जमीन से जुड़े और आम जनता से जुड़े मुद्दे रहते हैं। पत्रकार दिवस था और कई ऐसे मौकों पर कमर बेग ने पत्रकारों के लिए भी कई मुद्दे उठाए हैं। चर्चा करते हैं हम। नमस्कार। नमस्कार और भाई, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। दूसरा है कि आप एक ऐसी आवाज़ है जो लगातार पत्रकारों के हित के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, तो आपको क्या महसूस होता है कि पत्रकार जो है किन मामलों में अब तक ठगा हुआ है? अगर हम लोग वसई विरार की अगर बात करें तो वसई विरार में महानगर पालिका स्थापना के बाद, महानगर पालिका की बात कर रहे हैं, महानगर पालिका स्थापना के बाद आज तक एक भी पत्रकार कक्ष नहीं बनाया गया है। ठीक है। और जो यहाँ पे प्रामाणिक तौर पे जो लोग काम कर रहे हैं, विभिन्न चैनलों के, बड़े बड़े चैनलों के, बड़े बड़े पेपरों के, छोटे पेपरों के, सभी लोग जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ के विकास में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, जिसको सत्ता पक्ष भी मानता है, सामाजिक लोग भी मानते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी मानते हैं। ठीक है। जो काम कर रहे हैं उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा है। उनको जो हक मिलना चाहिए, उनको आज तक जो कक्ष नहीं बनाया गया, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको जो मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए अस्पतालों में, और अपना क्या बोलते हैं बसों में जो प्रवास के लिए जो उनको मुफ्त बस पास की सुविधा होनी चाहिए, वो सब कुछ नहीं दी गई है। और यहाँ पर जो मैराथन होती है उसमें जो है हिंदी प्रेस पत्रकारों को जो है प्रेस नोट उपलब्ध नहीं कराया जाता था हिंदी में, तो उसकी भी हमने लगातार मांग उठाई और उसके बाद जो है फिर हिंदी का प्रेस नोट दिया जाने लगा। उसके बाद आयुक्त जब सतीश लोखंडे थे उस समय से हम पत्रकार कक्ष की मांग कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे थे और अपना अधिकारियों से मिल रहे थे, कार्यकारी अभियंता से मिले, कई लोगों से उनसे चर्चा की, बोले, उन्होंने कहा भी, आश्वासन भी दिया, लेकिन बाद में उन्होंने नए जो मुख्यालय बनने वाला है विरार में, वहां पर दिए जाने की बात कही, जो कि आज तक का नहीं। उसके बाद ना मुख्यालय बन पाया। 3 साल में मुख्यालय बनना था, 2 साल बीत चुका है, आज तक मुख्यालय नहीं बन पाया। और उसके बाद जो है, जो हमने टेम्पररी बात कही थी कि भाई टेम्पररी दो, तो टेम्पररी भी नहीं दिया गया। हम बात करते हैं बस प्रवास की, तो वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत जो महानगर पालिका की बस है, पिछले 9 साल से 2012 से रनिंग है। अभी 9 महीने लॉकडाउन में बंद थी और फिर से शुरू हुई है। इन बस पास में पिछले साल से वरिष्ठ नागरिकों को लेके पूरी तरह से छूट दी गई है और स्टूडेंट को, लेकिन कहीं भी पत्रकार का नाम नहीं है। उस मुद्दे को पे आपने एक बार नहीं कई बार उठाया है, तो इस पे क्या आपको लगता है कि क्यों इन सब चीज पे इम्प्लीमेंट ये नहीं कर रहा है? देखिए, इससे पहले जो कंपनी थी, भगीरथी ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, जो ठेकेदार थी यहाँ पे, जो बस परिवहन चला रही थी, मनपा परिवहन का, तो उस समय भी हमने अधिकारियों से और उनसे सबसे मांग की कि भाई कम से कम जो पत्रकार हैं, सबके पास गाड़ियां नहीं हैं, लोग अपना रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, तो कम से कम आप उसके लिए आप बस का पास दीजिए। तो ये मांग की, तो उन्होंने कहा ठीक, हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ये खाली बोला गया। उसके बाद जो है परिवहन के अधिकारियों से बोले, आयुक्त से बात की, खाली बोला गया, लेकिन वो आज तक का नहीं मिला। अभी भी जिस दिन अभी उद्घाटन हुआ है, एकनाथ शिंदे साहब, अपना नगर विकास मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे साहब से भी हमने मामला उठाया और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, हम आयुक्त से चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आयुक्त भी हमको मिले और आयुक्त साहब से भी हमने पूछा कि सर, आज भी हमने कई सालों से मांग नहीं कर रहे हैं कि जो परिवहन व्यवस्था है उसमें जो बस पास, मुफ्त बस पास पत्रकारों को दिया जाए, लेकिन वो आज तक दिया नहीं गया। इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे और क्या बोलोगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इससे संबंधित जो है ठेकेदार से और विभाग से बात करके जो है हम इसके बारे में बताएंगे। मुंबई लोकल में आज तक प्रवास की अनुमति नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे? लोग आप जो कह रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज विस्तार से बताता हूं। मैं अब विस्तार से पूरा सुनिए कि ये सबसे बड़ा हमारा ये दुर्भाग्य है कि
हमें प्रशासन शासन यहाँ का तो है ही है, राज्य शासन भी जो है हमें दो भागों में बांट के रखा हुआ है। प्रशासन और राज्य शासन ये हमसे प्रसिद्धि की उम्मीद रखता है और हमें प्रसिद्धि देते भी हैं, लेकिन जब सुविधा की बात आती है तो वहां पर हमें दो भागों में मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त में बांट दिया जाता है। जिनके पास एक्रेडिटेशन है तो मान्यता प्राप्त है। अभी जो लोकल ट्रेन में प्रवास जब शुरू हुआ और उसमें जो अत्यावश्यक सेवा के लोग थे उनको छूट दी गई, और उसके बाद जो है पत्रकारों को जब दिया गया तो पत्रकारों को भी किन्हें दिया गया है, जो जिनके पास एक्रेडिटेशन है। एक्रेडिटेशन तो एक्रेडिटेशन के जो लोग हैं, अब मीरा भाईंदर, वसई विरार, पालघर में वो गिनती के लोग हैं, गिनती के जो उंगलियों पे आप गिन सकते हो जिनके पास एक्रेडिटेशन है। लेकिन ज्यादातर चाहे मुंबई की आप बात करें, मुंबई महानगर की बात करें, मीरा भाईंदर की बात करें या और महानगरों की बात करें, यहां पर जो पत्रकार काम कर रहे हैं, यहां जो प्रशासन को, सत्ता पक्ष को जो प्रसिद्धि दे रहे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त है, उनके पास एक्रेडिटेशन नहीं है, समझे। तो ये हमने नहीं बांटा है ना हम आपस में वो नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन और हमें ये जो है ना इस तरीके बांटा गया है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रसिद्धि चाह रहे हैं, लेकिन जो है जब सुविधा की बात आती है तो सुविधा नहीं दी जाती है और वो कहीं ना कहीं हमारा हक मारा जाता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि नहीं, शासन सीधे कह देता है कि जो एक्रेडिटेशन है, जो मान्यता प्राप्त है, खाली उन्हीं को दिया जाएगा। आपको बताऊं, देश के कई राज्यों में पत्रकारों के लिए बहुत कुछ सुविधाएं राज्य सरकार ने दी है, लेकिन यहां पर नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में जाइए या अभी और राज्य में जाइए, वहां पर बाकायदा पत्रकारों को घर तक का उपलब्ध करवाया गया है। जो गृह संकुल योजना होती है उसमें घर तक का दिया गया है। यहां पर जो घर दिया जा रहा है वो घर सिर्फ मान्यता प्राप्त को दिया जा रहा है, वो भी मुख्यमंत्री कोटे से दिया जाता है, वो दिया जाता है। लेकिन जो वही हम कह रहे हैं कि जिनका एक्रेडिटेशन नहीं है, जिनकी मान्यता नहीं है, तो वो भी काम कर रहे हैं ना, प्रसिद्धि दे रहे हैं ना, शासन प्रशासन दे रहे हैं ना, तब उनको भी तो मान्य करो। अब मान्य करने के बाद जो योजनाएं होती है केंद्र शासन की, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं होती हैं, उसमें पत्रकारों की भी योजनाएं हैं, तो उसके तहत तो कम से कम आप दो। आप जमीन उपलब्ध नहीं करवा रहे हो, जमीन उपलब्ध नहीं करवा रहे कि हम वहां पे कम से कम एक अपना कार्यालय बना सके, पत्रकारों के लिए वो नहीं है, घर की कोई सुविधा नहीं दी गई है। ठीक है, ये हालात है हमारे यहाँ भी। यहाँ पर आपको बताऊं कि कुछ साल पहले यहाँ के एक माजी नगर सेवक है और अपना क्या नाम है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उन्होंने मुद्दा उठाया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक रिजर्वेशन है, ठीक है, रिजर्वेशन है तो वहां पर कम से कम दिया जा सकता है, वहां पर आप घर बनाने के लिए अब जगह दी जाती है, लेकिन वो आज तक नहीं दिया गया। इस पर कोई पहल नहीं करती है। आपको बताएं कि महानगर पालिका स्थापना के बाद से लगातार हमने मांग की कि पीआरओ की नियुक्ति की जाए। पीआरओ जो होता है वो मास मीडिया किया हुआ होता है। अब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखिए, किसी भी सरकारी क्षेत्र में देखिए, वो पीआरओ अपना मास मीडिया किया होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है आज तक पीआरओ की नियुक्ति नहीं की गई। मांग करते करते लगातार मांग करते उसके बाद जो है अभी टेम्पोररी एक को बढ़ाया गया है, लेकिन वो सिर्फ कोरोना का अपडेट दे रहा है। आप ये बताइए कि हम दुनिया के मामले उठा रहे हैं, हम अपने क्षेत्र के मामले उठा रहे हैं, हम कर्मचारियों, महानगर पालिका कर्मचारी के मुद्दे उठा रहे हैं, हम तो जो नेता हैं उनके मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी समस्याएं ले रहे हैं, उनकी समस्या को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दे कौन सुनेगा? हमारी जो तकलीफ है वो कौन सुनेगा? तो इसके आगे हमको और क्या इस तरह से करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि पत्रकारों को संगठित होना चाहिए? और कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी आज के टाइम में लांछन भी बहुत लगते चले जा रहे हैं। पत्रकारिता कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक पत्रकार गलत है या हर एक पत्रकार सही है, लेकिन कुछ इस तरह से लोगों की कार्यशैली हो गई, उसको लेकर भी हम घेरे में आते हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस बारे में से एक ही बात कहूंगा कि महानगर पालिका की डायरी निकलती है, डायरी में जिनकी नियुक्ति है, जिनका नियुक्ति पत्र है, उनका डायरी में नाम होता है, ठीक है। ऐसे ही जिलाधिकारी में वहां पर जो पीआरओ होते हैं, वहां पर भी जो है अपना नियुक्ति पत्र दिया जाता है और वहां पे पूरी आधिकारिक इंफॉर्मेशन जो जानकारी होती है वो दी जाती है। तो आप कम से कम उनको तो मानो। जो ये लोग हैं जिनका नियुक्ति किया गया है, जो घटना दुर्घटना की कवरेज कर रहे हैं, जो यहाँ की समस्यात्मक खबरों को उठा रहे हैं, जो यहाँ के विकास में यहाँ की कमियों और खामियों को मुद्दा उठा रहे हैं, तो कम से कम आप ये जो पत्रकार जो हैं, कम से कम आप इनको तो मानो। डायरी में नाम लिख रहे हो, हर एक चीज वो कर रहे हो, लेकिन जब सुविधा और हक देने की बात आती है तो उसको आप पीछे हट रहे हो, वो दी नहीं जा रही है आज तक। लॉकडाउन के बारे में आपको बताएं कि लॉकडाउन में क्या हालात है सबने देखा है, लेकिन आपको कोई किसी ने भी, सत्ता पक्ष की हम बात कर रहे हैं या और अपना उनकी बात कर रहे हैं, किसी ने, कुछ सामाजिक संगठनों ने जो मदद की, आर्थिक मदद की या राशन वगैरह जो दिया गया, ठीक है, उसके अलावा किसी ने भी नहीं दिया।
क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती है? मतलब आप बड़े बड़े मंच के ऊपर खड़े होकर आप ये बोलोगे कि विकास में आपका योगदान है, खाली सिर्फ घोषणाबाजी करोगे, हक की बात आती है तो हक क्यों नहीं देते हो? कहीं कोई जो उनको आर्थिक मदद पहुंचनी चाहिए वो नहीं मिलती है। जो लॉकडाउन में जो हालात थे सबने देखा है, वो हालात में उनको मदद मिलनी चाहिए तो कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। जो लोग आज की तारीख में जैसे आप कहीं जाते हैं तो बहुत से लोग करते हैं कौन से पेपर से है क्या है, और पेपरों को जो लोग जो कम आंकते हैं, जो छोटे पेपर है बड़े पेपर है, आपको एक चीज बता दूं कि साप्ताहिक पेपर हो, पाक्षिक पेपर हो, दैनिक पेपर हो या बड़े से बड़ा न्यूज चैनल हो, इसके जो पत्रकार होते हैं इनको सबको एक समान अधिकार होता है। कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या व्यक्तिगत भी अगर वो कहीं जा रहा है तो सवाल पूछने का अधिकार हर एक छोटे और बड़े पत्रकार को होता है, ठीक है। और उसकी कलम में उतनी ताकत होनी चाहिए कि वो संपूर्ण डिटेल में पूरी वो कहानी जो स्टोरी होती है उसको लिख सके, उसको शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। तो ये चीज आप ये जो आंकते हैं ये चीज गलत होता है कि ये छोटा पेपर है। पेपर सबके अपने एक अधिकार होते हैं और सब पेपर अपने आप में एक अपना ताकत रखते हैं। आपको बताऊं कि साप्ताहिक पेपरों की अगर जो बात करते हैं, देश की जो आजादी मिली है उस आजादी में समाचार पत्रों का बहुत बड़ा योगदान था। कोलकाता पहले राजधानी हुआ करती थी, देश की राजधानी हुआ करती थी, और वहां पर पहला जो अखबार निकला है जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला, और पहला जो समाचार पत्र था उसका नाम था उदय मार्तन। उसकी खूब एक बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक है। वो जो अंग्रेज शासन थे, अंग्रेज शासन की जो दमनकारी नीति थी उसकी वो आलोचना करते थे। उस आलोचना उसके अलावा जो लोगों तक जो बातें पहुंचाने के लिए शुरुआत की थी, और ऐसे कई समाचार पत्र निकले, कई समाचार पत्र बंद हो गए। कारण यह था कि उस जो पत्रकार जो होता है उस समय जो पत्रकारिता लोग करते थे तो वो कोई उद्योगपति नहीं थे, ठीक है। और उस समय जैसे आज के जो कमर्शियल मीडिया है तो उनके पास एक पूरा बाजार है जहां तक उनको विज्ञापन मिलता है। पहले ये हालात नहीं थे, ना विज्ञापन मिलता था, अंग्रेजों का शासन करता। तो ऐसे में कैसे कैसे करके वो खबरें इकट्ठा भी करते थे। खबरें करने के बाद फिर उसके बाद जो है वो खुद ही पेपर में जो उस समय की जो प्रक्रिया थी फिर वो खुद ही पेपर को निकाल के बांटा करते थे। ये हालात थे। तो ऐसे में आजादी दिलाने में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इससे है ना कम ना समझा जाए, समाचार पत्रों को कम ना समझा जाए कि एक साप्ताहिक पेपर है। हर एक साप्ताहिक पेपर हो, दैनिक पेपर हो, हर पेपर की अपनी एक महत्व होता है और वो अपना काम करें। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल पर आज की तारीख में हमारे जो बड़े बड़े मीडिया के जो दिग्गज कहा जाते थे, आज की तारीख में यूट्यूब पे आ गए हो चुके, और उनके आप सब्सक्राइबर देखिए 5 लाख 7 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। उनके व्यूज देखिए आप। तो ऐसे जो बड़े बड़े जो दिग्गज जो जाने माने जो पत्रकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, आज वो यूट्यूब पे हैं। और यूट्यूब पे बाकायदा उनको मैंने बीच में देखा है, हमारे यहाँ के पर्यावरण जो मंत्री हैं उन्होंने उनको इंटरव्यू दिया, और बाकायदा उन्होंने पूरा अपना कोरोना काल में क्या क्या शासन कर रहा है उसका उन्होंने पूरा दिखाया, आधे घंटे का इंटरव्यू, और उसको लाखों लोगों ने देखा। तो आप किसी की महत्वता का कम मत करिए। हर एक उसका जो है अपना महत्व है, उसमें लोग किस तरीके से काम करें वो चीज देखिए। और आज शासन प्रशासन को और केंद्र शासन को, राज्य शासन को कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक नया पॉलिसी बनाने के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, मांग उठाई जा रही है कि इसके ऊपर सोशल मीडिया पर और उसके बाद जो यूट्यूब चैनल पर इस पर भी इनको क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके ऊपर काम किया जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद कमल जी। धन्यवाद। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।